दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों अमेरिका ने अपना नया इंजन इंडिया को ऑफ़र किया है। अमेरिका ने अपने इंजन को लेकर एक जॉइंट वेंचर भारत को ऑफ़र किया है। 2019 में भी ऐसे ही एक जेट इंजन टेक्नोलॉजी के ऊपर पार्टनरशिप को लेकर एक एम्बिशियस प्लान चलाया जा रहा था, जिसमें भारत और अमेरिका मिलकर जेट इंजन टेक्नोलॉजी के ऊपर पार्टनरशिप करने वाले थे। ये डिफेंस ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव के अंडर किया जाना था, लेकिन बाद में ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया क्योंकि अमेरिका हमें हाई एंड टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहता था जिससे कि ये इंजन प्रोग्राम आगे बढ़ सके। लेकिन अभी ऐसी खबर आ रही है कि भारत और फ्रांस के बीच जो इंजन टेक्नोलॉजी को लेकर पार्टनरशिप चल रही है वो काफ़ी आगे बढ़ रही है और इसी को लेकर अभी अमेरिका को चिंता लग गई है और वो अपने जनरल इलेक्ट्रिक के मदद से भारत के इंजन मार्केट में एक लेट एंट्री फिर से करना चाहता है। इसको लेकर ऐसी खबर आई है कि उन्होंने फिर से एक जॉइंट वेंचर की ऑफ़र दी है, लेकिन अभी तक ऐसा क्लियर नहीं है कि वो क्या ऑफ़र कर रहे हैं, क्योंकि पहले उन्होंने अपनी कोर टेक्नोलॉजी को शेयर करने से मना कर दिया था। जनरल इलेक्ट्रिक साफरान के मुकाबले में इंडियन टेक्नोलॉजी इस नए इंजन में लगाने से मना कर रहा था और वो केवल अपने इंजन की लोकल लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग ही ऑफ़र कर रहा था, जैसे कि AL-31F की डील में हमने रशिया के साथ किया था, जिसमें सारी सप्लाई चेन जिसमें स्पेयर्स और कंपोनेंट्स थे वो सभी इंडिया में बनाए जा रहे हैं और जनरल इलेक्ट्रिक भी ऐसा ही करना चाहता था। अगर जनरल इलेक्ट्रिक के साथ उस टाइम पर कोई प्रोजेक्ट साइन किया जाता तो इस नए इंजन में भारत कोई भी इम्प्रूवमेंट और अपग्रेड्स बिना जनरल इलेक्ट्रिक के अप्रूवल के नहीं कर पाता। अभी ऐसी खबर है कि जो नया इंजन साफरान के साथ डेवलप किया जा रहा है वो स्नेकमा M88-3 इंजन के ऊपर बेस्ड नहीं होगा, लेकिन ये उसकी कुछ टेक्नोलॉजी को शेयर करेगा, लेकिन जो बाकी के वेरिएंट्स होंगे वो ज़्यादा इम्प्रूव्ड इंजन्स होंगे और जो नए इंजन्स होंगे वो अमेरिकन F414 इंजन के डायमेंशन से ज़्यादा छोटे होंगे और इसे ऐसे डायमेंशंस के साथ डिज़ाइन किया जाएगा कि ये हमारे पहले से मौजूद तेजस मार्क II एयरक्राफ्ट में आसानी से लगाया जा सके और इसे किसी भी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत ना हो। अभी हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट में जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन लगाए जा रहे हैं। हम 99 F404 GE IN-20 इंजन्स तेजस एयरक्राफ्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और 99 F414 98 KN के इंजन्स तेजस मार्क II फ्लीट के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी जो हमारे AMC फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए अमेरिका ने इंजन ऑफ़र किया है वो 116 KN के थ्रस्ट वाला इंजन है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि साफरान के साथ हमारी इंजन डील काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और यही कारण है कि अमेरिका अभी हमें नए ऑफ़र दे रहा है। दोस्तों अगर इंजन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अमेरिका के पास अभी सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है और अगर वो हमें अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी देने के लिए मान जाते हैं तो ये एक अच्छी ऑफ़र हो सकती है, लेकिन अमेरिका के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ये बहुत अनलाइकली है कि वो हमें एडवांस्ड टेक्नोलॉजी देंगे। तो दोस्तों अगर आपको अभी तक हमारी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर कमेंट में अपने विचार हमें बताएं और जो नई वीडियो और जो नए टॉपिक के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं उसके बारे में भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलिए अभी हम अभी तक के सबसे ज़्यादा एडवांस्ड अमेरिकन जेट इंजन के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम अमेरिका के नए जनरल इलेक्ट्रिक XA100 जेट इंजन के बारे में बात करेंगे, जो कि अभी तक का सबसे ज़्यादा एडवांस्ड और पावरफुल जेट इंजन बताया जा रहा है। यह 200 KN का मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट करता है। यह अमेरिका के F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट और उनके नए 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर जेट के लिए बनाया जा रहा है। ये एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है जो कि एक 3 स्ट्रीम अडेप्टिव साइकिल इंजन है। इसके बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि ये अभी तक के बनाए गए सभी लो बाईपास इंजन से ज़्यादा पावरफुल है। तो चलिए आज इस इंजन के बारे में डिटेल में जानते हैं और ये भी जानते हैं कि क्या ये इंजन फ्यूचर में भारत को मिल सकता है और क्या इसकी टेक्नोलॉजी भारत को मिल सकती है। अगर नहीं तो क्या भारत ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अमेरिका की एयरफोर्स और अमेरिका की नेवी अडेप्टिव साइकिल इंजन के ऊपर 2007 से ही काम कर रहे हैं। अडेप्टिव वर्सेटाइल इंजन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जा रहा है, जो कि एक बड़े वर्सेटाइल अफोर्डेबल एडवांस टर्बाइन इंजन प्रोग्राम का हिस्सा है।
2012 से ही एक नए अडेप्टिव इंजन टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर प्रोग्राम को शुरू किया गया, जिसमें ऐसे नए डेमोन्स्ट्रेटर इंजन बनाए गए जिनके ऊपर टेक्नोलॉजी को मैच्योर करने के लिए लगातार टेस्ट किए गए। 2016 में इसके बाद एक नया अडेप्टिव इंजन ट्रांजिशन प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसमें नए अडेप्टिव इंजन को टेस्ट किया जाना था, जो कि एक नया 6th जनरेशन फाइटर propulsion प्रोवाइड करते, जिससे कि F-35 एयरक्राफ्ट में एक इम्प्रूव्ड इंजन लगाया जा सके जो कि 6th जनरेशन स्टैंडर्ड का हो। इसी प्रोग्राम का रिजल्ट जनरल इलेक्ट्रिक का XA100 इंजन है। ये एक 3 स्ट्रीम अडेप्टिव साइकिल इंजन है जो कि बाईपास रेशियो और फैन प्रेशर को फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए और थ्रस्ट को इंप्रूव करने के लिए एडजस्ट कर सकता है। ये सिनेरियो के हिसाब से, यानी कि थ्रेट के हिसाब से ये काम कर सकता है। ऐसा करने के लिए ये एक अडेप्टिव फैन का इस्तेमाल करता है, जिसके इस्तेमाल से थर्ड बाईपास स्ट्रीम में ज़्यादा हवा को डायरेक्ट किया जाता है, जिससे कि फ्यूल इकॉनमी इंप्रूव होती है और कूलिंग भी इंक्रीज होती है। इसके इस्तेमाल से ज़्यादा इंक्रीज्ड कूलिंग होती है और ज़्यादा पावर जनरेट की जाती है, जिसके इस्तेमाल से फ्यूचर में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स को भी ये इंजन पावर कर सकेगा, यानी कि लेज़र वेपन्स को भी इस इंजन के हिसाब के इस्तेमाल से पावर की दी जा सकेगी। इसके साथ ही इसमें ज़्यादा नए हीट रेजिस्टेंट मटेरियल्स का भी इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि सेरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट्स, जिससे कि ये हायर टर्बाइन टेम्परेचर्स को अचीव कर सकेगा और इसकी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव किया जा सकेगा। ये इंजन 35% इंक्रीज्ड रेंज प्रोवाइड करेगा और इसके इस्तेमाल से फ्यूल की खपत भी 25% तक कम हो जाएगी। इस इंजन के बारे में अगर हम बात करें तो इस इंजन के बारे में जनरल इलेक्ट्रिक का कहना है कि इसमें 2 मोड्स होंगे, एक हाई थ्रस्ट मोड होगा और एक हाई एफिशिएंसी मोड होगा। हाई थ्रस्ट मोड में जो हवा है वो ज़्यादा इंजन के कोर और फैन स्ट्रीम्स की तरफ डायरेक्ट की जाएगी, जिससे कि यह ज़्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा और कॉम्बैट एंगेजमेंट्स के दौरान पायलट्स हायर थ्रस्ट का इस्तेमाल कर अपने मिशंस को आसानी से कर पाएंगे। और इसके साथ ही इसमें एक हाई एफिशिएंसी मोड होगा, जिसके इस्तेमाल से ये इंजन फ्यूल कम खर्च करेगा और एक क्राफ्ट ज़्यादा लंबे समय तक हवा में रह सकेगा। जनरल इलेक्ट्रिक के मुताबिक 3 स्ट्रीम अडेप्टिव आर्किटेक्चर इस्तेमाल करने से इसका जो फ्यूल स्पेंड है वो कम हो जाएगा और ये 25% ज़्यादा फ्यूल की बचत करेगा। इसके साथ ही ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होगा और इसके साथ ही ये 10% ज़्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा। इसके साथ ही इसमें 3D प्रिंटेड हीट एक्सचेंजर्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसके इस्तेमाल से ये 2 गुना ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब कर पाएगा और इसके साथ ही ये ज़्यादा हल्का है और ज़्यादा ड्यूरेबल है। इसके इस्तेमाल से एक एयरक्राफ्ट 20 to 40% ज़्यादा तेज़ एक्सेलरेट कर पाएगा, यानी कि ये कम समय में ज़्यादा स्पीड को अचीव कर पाएगा। इसके साथ ही इसमें नेक्स्ट जनरेशन मिशन सिस्टम्स को भी पावर करने की कैपेबिलिटी होगी। दोस्तों, जनरल इलेक्ट्रिक का ये इंजन उनके नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे कि F-35 और नेक्स्ट जनरेशन 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जाएगा। ये अभी भी टेस्टिंग में चल रहा है, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है ये और ज़्यादा मैच्योर होने वाली है और सभी नए जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट में ये इंजन टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको बता दें कि रोल्स रॉयस भी ऐसी ही टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्यूचर में जो सभी नए फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाले हैं उनको ज़्यादा पावर और इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी, क्योंकि जो सभी नए 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे उनको इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, यानी कि उनकी पावर डिमांड इतनी ज़्यादा होगी कि अभी के जो इंजन्स अवेलेबल हैं वो उन्हें प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। उनमें ऐसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी कि लेज़र वेपन्स होंगे, एडवांस सेंसर्स होंगे और एवियोनिक्स होंगे और स्वार्मिंग टेक्नोलॉजीज होंगी कि एक आम इंजन उन्हें पावर नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये नए इंजन डेवलप किए जा रहे हैं जो कि उन नई टेक्नोलॉजीज़ को पावर कर सकें और ऐसी सभी नई टेक्नोलॉजीज़ हमारे AMC फाइटर एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल की जाएंगी। रोल्स रॉयस टेम्पेस्ट प्रोग्राम के लिए, जो कि यूके और अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज द्वारा चलाया जा रहा एक 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम है, उसके लिए एक नया इंजन डेवलप कर रहा है, जिसमें भी XA100 इंजन जैसी ही टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि रोल्स रॉयस ऐसी टेक्नोलॉजी को भारत को पहले ही ऑफर कर चुका है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा अपडेट्स हमें बाद में नहीं देखने को मिली हैं।
इसके साथ ही आपको बता दें कि टेम्पेस्ट प्रोग्राम में पार्टनरशिप करने के लिए यूके हमें पहले ही इनवाइट कर चुका है, लेकिन यहाँ पर हम अमेरिकन XA100 इंजन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इस इंजन की भारत को मिलने की अभी तो कोई भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये अमेरिका की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होने वाली है और ये अभी के सिनेरियो के हिसाब से हमें नहीं मिल सकती है। ऐसा हो सकता है कि अगर हमारे उनके साथ संबंध ज़्यादा अच्छे हो जाएं तो वो हमें ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर दें, लेकिन अभी रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद जो स्थिति बनी हुई है उसके हिसाब से हम ऐसा कह सकते हैं कि अभी ऐसी टेक्नोलॉजी भारत को मिलने की उम्मीद बहुत कम है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी अगर हमें चाहिए तो ये टेक्नोलॉजी हमें साफरान और रोल्स रॉयस दोनों से ही मिल सकती है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो नेक्स्ट जनरेशन इंजन हमारे AMCA फाइटर जेट के लिए बनाया जाएगा और हमारे फ्यूचर फाइटर जेट्स के लिए बनाया जाएगा वो इन सभी टेक्नोलॉजीज़ के साथ आएगा, क्योंकि हमारे प्लान्स भी हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ लेज़र वेपन्स का इस्तेमाल करने के और इसके साथ ही नए एडवांस सेंसर्स का इस्तेमाल करने के हैं। तो हमें भी ऐसी टेक्नोलॉजी वाले इंजन्स की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप कौन सी नई वीडियो देखना चाहते हैं, वो भी हम कमेंट्स में बताएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।